आज हम लोग केमिकल पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल पीरियोडिसिटी क्या है ये देखेंगे। देखिए, पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हमें ग्रुप देखने के लिए मिलता है। ग्रुप, अ ग्रुप इज अ वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। ग्रुप वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। टोटल 18 ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। द एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव अ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ देयर एटम। देखिए, जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं सेम ग्रुप में, उनका सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, और उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। उसके बाद आता है पीरियड। पीरियड, a period is a horizontal row in the periodic table of element। जो horizontal row आपको दिखाई देता है पीरियड में, वो पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। टोटल 7 पीरियड्स हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड इन ग्रुप। अब हमें देखना है कि कैसे पीरियोडिक ट्रेंड, क्या ट्रेंड होता है ग्रुप के अंदर। The element within the same group have the same electronic configuration in their valency shell। क्या कह रहे हैं? जो एलिमेंट सेम ग्रुप में होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है उनके वैलेंसी शेल की तरह। आप ये एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, ये हैं ग्रुप्स, दिस इज अ वर्टिकल कॉलम्स। ये 18 ग्रुप, 17 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। ओके, तो ये हैं ग्रुप्स। अब इनका अगर मैं इस ऑक्सीजन को कंसीडर करूं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा ऑक्सीजन का है उसके ऑलमोस्ट सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा सल्फर और सिलेनियम का भी होगा। कैसे? चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हीलियम 2s2 2p4, और जो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है Ne नियॉन 3s2 3p4। मैं देख सकता हूँ कि जो s और p ऑर्बिट के अंदर जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम हैं। s and p having the same electronics in their outermost shell। Okay, next, the element in the same group also show the patterns in the atomic radius, ionization energy, electronegativity and electron affinity। जो एलिमेंट सेम ग्रुप में होते हैं वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं अपने एटॉमिक रेडियस में, आयोनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और इलेक्ट्रॉन। थर्ड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम electronegativity decrease due to increase in distance between the valence electron and nucleus। टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है। अगर ये रेडियस बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, हाँ, डिस्टेंस आर इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकम डिक्रीजेस।
Okay, now यह है 8A, इसे 18 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं एंड इसको हम कॉमनली नोबल गैस एलिमेंट्स कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp यानी s ऑर्बिट में इसके कम्प्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड p ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, नाउ 7A से 17 ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। इसे हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट के s ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड p ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह है 1A, ये वाला ग्रुप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट कहते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। इसे अल्कली मेटल्स कहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ s ऑर्बिट होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे 2A कहते हैं, ये वाला ग्रुप। इसे सेकंड ग्रुप भी कहते हैं। ये अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो s ऑर्बिट होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मूविंग टॉप टू बॉटम, increase by 1 in principal quantum number, that is n must be 1 2 3 4 5 6 up to 7. If n is equal to 3, so it's for the chlorine, for period chlorine, and 4 for period in which bromine are having position. N is equal to 5 for iodine, it's below iodine, and it must be n is equal to 5. नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड इन पीरियड्स। जो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है। लेफ्ट में ये मिनिमम होता है अल्कली मेटल्स के लिए एंड मैक्सिमम फॉर द नोबल गैस इन द पीरियोडिक टेबल। राइट हैंड साइड पे नोबल गैस होते हैं, ये मैक्सिमम होता है नोबल गैसेस के लिए। नाउ एलिमेंट इन द सेम पीरियड शो द ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेम पीरियड में वो एक ट्रेंड फॉलो करते हैं अपने आयोनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। मैं जब लेफ्ट से राइट की तरह ट्रैवल करूंगा तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा। ओके, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन पीरियोडिक टेबल। Atomic radius decrease because it's more electron, atomic radius decrease because the more proton and electrons added, which causes electron to drawn closer to the nucleus, decrease the atomic radius and increase ionization energy. क्या करें, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ऐड होंगे इसके अंदर, इसका जो साइज है न्यूक्लियस का यानी एटॉमिक रेडियस का साइज डिक्रीज होते जाएगा। ये डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि ये ड्रॉन मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आएंगे वो उतने ही ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज जाने लगेंगे, और जिसके वजह से न्यूक्लियस के पास जाने की वजह से इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा इनके आयोनाइजेशन एनर्जी में। Electronegativity will increase in the same manner, ionization energy, because of the amount of the pull exerted by the electron by the nucleus। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वैसे ही इंक्रीज होगी जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है।
आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है. ओके, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस. यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है लेफ्ट टू राइट. मेटल्स लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी अल्कली मेटल्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के पास लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है. लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कम होती है देन द एज कंपेयर टू द नॉन मेटल्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट नोबल गैस. नोबल गैसेस को छोड़ के, हाँ, तो जो नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है. कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अक्रॉस द पीरियड. सोडियम इज मेटेलिक सॉलिड दैट इज पफी सॉलिड. ये सॉफ्ट सॉलिड होता है. एक मेटेलिक सॉलिड है सोडियम, लेकिन ये सॉफ्ट सॉलिड होता है. मैग्नीशियम आर इजी टू बेंड बट मच हार्डर देन द सोडियम. मैग्नीशियम को आप आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सोडियम से. एल्यूमिनियम इज ईजियर टू मशीन्ड इनटू वेरियस शेप एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो एल्यूमिनियम होता है हम आसानी से इसको किसी भी सांचे में डाल सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर या शेप में इसको बना सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. सिलिकॉन इज द फाउंडेशन एलिमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड इट इज़ अ ब्रिटाइल सॉलिड. देखिए, जो सिलिकॉन होता है ये सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ होता है. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सिर्फ सिलिकॉन पे चल रही है. और इट इज़ अ ब्रिटाइल सॉलिड, मतलब ये टूटने वाला सॉलिड है. अगर इसे नीचे गिराया जाए तो ये कांच की तरह टूट सकता है. फॉस्फोरस एंड सल्फर बोथ आर इंसुलेटिंग सॉलिड. फॉस्फोरस और सल्फर एक इंसुलेटिंग सॉलिड है. क्लोरीन एंड आर्गॉन आर गैसियस इन नेचर. क्लोरीन और आर्गॉन गैसियस इन नेचर है. देखिए, ये जो पीरियोडिक ट्रेंड हमने देखा, सॉफ्ट मेटल थोड़ा हार्ड हो जाता है, यानी इंक्रीजिंगली हार्ड मेटल हो जाता है. फिर हार्ड होने के बाद ये ब्रिटाइल सेमी मेटल्स बन जाता है, मतलब टूटने वाला सेमी मेटल्स बन जाता है. फिर ये इंसुलेटिंग सॉलिड बन जाता है, ऐसा सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, इंसुलेटर की तरह यूज़ करे. और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में. अब ये रिपीट होता है हर पीरियड में, मतलब पहले सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड, फिर थोड़ा हार्ड सॉलिड, फिर मेटेलिक सॉलिड, उसके बाद ब्रिटाइल सॉलिड, उसके बाद इंसुलेटिंग सॉलिड एंड फाइनली गैस. लेफ्ट टू राइट ये प्रोसेस हर पीरियड में रिपीट होती है. द पीरियोडिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ द नाइस फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम द पीरियड 4 टू बिहाइंड. ये जो हम पीरियोडिक वेरिएशन देखते हैं ये बहुत अच्छे से नज़र आता है फोर्थ पीरियड के बाद से. अ रेगुलर वेरिएशन रिपीटेड इन अ सब्सिक्वेंट पीरियड ऑक्योर्स अक्रॉस द एवरी पीरियड. ये जो पीरियोडिक वेरिएशन है ये लगातार रिपीट होते रहता है हर पीरियड में. डी ब्लॉक एलिमेंट n-1d होता है. इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 4s3d टू 7s6d तक. ये जो डी सबशेल होता है इलेक्ट्रॉन, ये लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस. इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के पास में होते हैं. ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको n-2f सबशेल में रिप्रेजेंट किया जाता है. इनको मैं 6s 5d 4f के आगे तक रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. एग्जाम्पल है ना, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज विद डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बिकॉज एक्स्ट्रा एनर्जी इज टेकन टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंक्रीजिंगली लार्ज पॉजिटिव चार्ज. देखिए, ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए और फॉर्म करने के लिए पॉजिटिव चार्जेस को. ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेट्रा. फिर हम देखेंगे ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या चेंजेस होते हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होता है. एटॉमिक रेडियस
ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम decreases, left to right increases. Electron affinity, it's also top to bottom decreases and left to right increases. Electron affinity top to bottom decrease होती है और left to right increase होती है। Electropositivity increases top to bottom and decreases left to right. Oxidizing power top to bottom in group decreases and left to right in period increases. Reducing power top to bottom increase होता है और left to right decrease होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।